नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 17 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है महामारी के दौर में टिकाऊ विकास। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, विश्व के अनेक देशों ने अगले एक दशक यानी सन 2030 तक विश्व का परिदृश्य बदलने के उद्देश्य से दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों को अपनाया है। हालांकि दीर्घकालिक या कहें टिकाऊ विकास का ढांचा एक जटिल ज़रूरत है, परंतु ये कुछ विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वरदान भी है। विकास के इस स्वरूप को सैद्धांतिक रूप में तो हमने अपना लिया है, लेकिन व्यवहारिक रूप को अपनाने में हम आज भी लक्ष्य से कोसों दूर हैं। तो आइए जानते हैं इस बारे में कुछ और बातें आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है महामारी के दौर में टिकाऊ विकास। अगर इंसानों की सुरक्षा और टिकाऊ विकास की बात करें तो 2020 भारी उथल पुथल वाला साल रहा। गुजरे साल के शुरुआती 3 महीनों में कोविड-19 वायरस चीन से फैलना शुरू हुआ और जल्दी ही इसने महामारी की शक्ल ले ली। इससे दुनिया भर के लाखों जानें गई और भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ। विश्व बैंक का अनुमान है कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.2% की सिकुड़न आएगी। डरावनी बात है। अर्थव्यवस्था को हुआ ये नुकसान कितना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी मंदी मानी गई है। आज हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ से कई रास्ते निकलते हैं, अब ये हम पर है कि हम इनमें से कौन सा रास्ता चुनते हैं। हम या तो बेहतर वैश्विक प्रणाली और संस्थान बनाने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर उस रास्ते पर जा सकते हैं जिसमें विकास की खातिर पर्यावरण, सामाजिक और नैतिक मानकों को से समझौता किया जाए। इस सिलसिले में अभी तक भारत के लिए जो संकेत मिले हैं वे अच्छे नहीं हैं। मिसाल के लिए, कई राज्यों ने महामारी की शुरुआत के बाद श्रम कानूनों में कमज़ोर बनाया है, जबकि उन्हें कदम उठाने चाहिए थे जिनसे उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। खास तौर पर लॉकडाउन शुरू होने के बाद प्रवासी मजदूरों को जो परेशानी उठानी पड़ी, उसे देखते हुए ये बेहद ज़रूरी थी। सितंबर 2020 में बिना बहस के संसद ने 3 लेबर कोड पास किए। इनके जरिए मौजूद श्रम कानूनों में संशोधन किया गया, जिनसे कंपनियों और निवेशकों को फ़ायदा होगा और मजदूरों को नुकसान। दूसरी तरफ भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने और आयात घटाने के लिए कमर्शियल माइनिंग यानी व्यावसायिक खनन को इजाज़त भी दे दी। उसने पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले जंगल क्षेत्र में 40 नए कोयले के खानों का अधिकार देने का इरादा किया है। रिसर्च से ये बात भी साबित हो चुकी है कि जंगलों के कम होने से इस तरह के वायरसों के जानवरों से इंसानों में फैलने का जोखिम बढ़ गया है। पहले जंगल दोनों के बीच एक दीवार का काम करते थे। हमें इस पर गौर करना होगा कि फूड सिस्टम कैसे काम करता है, इसका प्रोडक्शन किस तरह से होता है। असल में ये ऐसे वायरसों के पनपने के ठिकाने हो सकते हैं जिनसे बचने की प्रतिरोधी क्षमता अभी तक हम इंसानों के अंदर नहीं है। अगर दुनिया वाकई एक चौराहे पर खड़ी हो तो शॉर्ट टर्म रिकवरी की खातिर हम ज़मीनी सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकते। वैश्विक लक्ष्यों के प्रति कमज़ोर प्रतिबद्धता, संस्थानों और पर्यावरणों से बेपरवाह होकर सामाजिक मानकों की अनदेखी को सही ठहरा सकते हैं, या हम एक अलग दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। हम फुर्सत के साथ अपने रिश्ते में बुनियादी बदलाव भी ला सकते हैं। आमीन। तो ये था दोस्तों 17 मार्च 2021 का संपादकीय। शीर्षक था महामारी के दौर में टिकाऊ विकास। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए विषय पर एक नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।